हेलो गाइस, आपकी आंखों में चुभने वाले ये नीले, पीले और हरे रंग के धब्बे अजीब लग रहे होंगे। फिलहाल दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। ये सबूत 13.8 बिलियन साल पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के धमाके के बाद बना था। इस थियरी को महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। वैसे इस सिद्धांत का श्रेय एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है, और इसी के आधार पर हॉकिंग ने ये समझाया कि हमारा ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा, यानी हमारा ब्रह्मांड कभी एक छोटे से बिंदु में कैद था, जिसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा पैदा होने के कारण एक महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दीवार को डिस्कवर किया जो बिग बैंग की थियरी को गलत साबित करती है। इस दीवार के बारे में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर वाला हिस्सा काफी ज्यादा गर्म है और नीचे वाला हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा। पर आखिर ये दीवार कौन सी चीज है और इसने बिग बैंग की थियरी को कैसे गलत साबित किया, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस इमेज को देखें। इस तस्वीर में बहुत सारे निशान हैं जो इस तस्वीर को अजीब बना रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर है। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की इमेज है, जिसे हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख रहे हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है। तो गाइस, इसको समझने के लिए हमें 13.8 बिलियन साल पहले जाना होगा। ये वो समय था जब एक छोटे से बिंदु यानी सिंगुलैरिटी में एक धमाका हुआ था, जिससे बहुत सारा मैटर बाहर निकला और इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया। इस मैटर में ज्यादातर चीजें उस वक्त गामा रेस के रूप में थीं। अगर गामा रेस की बात करें तो गामा रेस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा डेंस कैटेगरी में आती है। बिग बैंग के वक्त से वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि ये ब्रह्मांड होमोजीनियस है, यानी हमारा ब्रह्मांड एक सीक्वेंस के साथ फैल रहा है। अगर ये थियरी सच है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड लार्ज स्केल पर हर पॉइंट से एक जैसा नजर आता है। ब्रह्मांड के बनने के पहले 3,80,000 सालों तक फैल तो रहा था, लेकिन ये उस रेट पर नहीं फैल रहा था कि इतनी सारी वेवलेंथ अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। यही वजह है कि आसपास का इन्वायरमेंट इतना डेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे और मैटर भी नहीं बन पा रहा था। जैसे हमें ये स्पेस काले रंग का या फिर अलग अलग रंग का नजर आता है, पहले ये ऑरेंज कलर का होता था, लेकिन जब से ब्रह्मांड बना है ये लगातार फैल रहा है, जिसकी वजह से एक पॉइंट के बाद इन गामा रेस की वेवलेंथ भी फैलना शुरू हो गई और आज ब्रह्मांड के हर कोने में ये रेस माइक्रोवेव्स के रूप में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा डेंस होती हैं तो वो गामा रेस में बदल जाती हैं, और जब ये फैलना शुरू करती हैं तो इनमें बदलाव आते रहते हैं। पर गाइस, माइक्रोवेव को इतनी आसानी से देखा नहीं जा सकता और यही वजह है कि हमें स्पेस में जाने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता। इस CMB इमेज में हमें बिग बैंग के बाद बनने वाली वेवलेंथ भी फैलने की वजह से बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन इनको ट्रेस करके हम वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों का हमेशा से यही कहना है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार यूनिफॉर्म तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर हमारे ब्रह्मांड के फैलने का एग्जीक्यूशन एक जैसा है, यानी हमारा ब्रह्मांड हर तरफ एक समान मात्रा में फैल रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि इसको लार्ज स्केल यानी मिलियन और बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स के हिसाब से ऐसे ही फैलना चाहिए, बिल्कुल समान मात्रा में। लेकिन जब इस मैप में वैज्ञानिकों ने टेम्परेचर को देखा तो वो ये देखकर हैरान हुए कि इस तस्वीर के बीच से एक ऐसी दीवार यानी लाइन जाती है जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को दो हिस्सों में बांट देती है, जिनमें से ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नजर आता है। अब वैज्ञानिकों की माने तो इस एरिया में बहुत बड़े और गर्म स्टार मौजूद हो सकते हैं, और उनका ये भी मानना है कि इस हिस्से में बहुत ही ज्यादा सुपरनोवा भी होते होंगे, जिससे यहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा रेडिएशन नजर आता है। वैज्ञानिक इस हिस्से को हेल प्लेस ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं।
क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मगर वहीं दीवार के दूसरे साइड का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा नजर आता है। पर आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? यानी हमारा आधा ब्रह्मांड गर्म और आधा ब्रह्मांड ठंडा कैसे हो सकता है? इस दीवार ने तो साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज तक हमने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, उनके हिसाब से हमारा ब्रह्मांड हर जगह से एक जैसा ही है और इसका एवरेज टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये दीवार यूनिवर्स को दो हिस्सों में जैसे बांटती है, वो हमें ये बता रही है कि ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा नहीं है। और जब इस दीवार को किसी ग्लोब की तरह यूनिवर्स में रखने के बाद आपस में जोड़ा गया, तो ये पता चला कि ये दीवार इस तरह लग रही है जैसे ये ब्रह्मांड का एक्सिस बना रही है। इस एक्सिस को देखकर वैज्ञानिक काफी चौंक गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम द एक्सिस ऑफ एविल रखा। साल 2005 में जब वैज्ञानिकों को ये मैप मिला, तब से वैज्ञानिक इतना किसी एस्टेरॉयड से नहीं घबरा रहे थे जो कि हमारी धरती को तबाह कर सकते हैं, जितना कि वो इस दीवार से घबरा रहे थे। क्योंकि अगर ये दीवार ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांट के ये साबित कर रही है कि हमारा ब्रह्मांड एक तरह से नहीं फैल रहा, बल्कि हमारा ब्रह्मांड अनइवन सीक्वेंस में फैल रहा है, तो हमें इस बात से इनकार करना होगा कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। क्योंकि बिग बैंग थियरी इस बात को समझाती है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार हर तरह सभी दिशाओं से बिल्कुल समान मात्रा में फैल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोज ये बताती है कि जैसा हम ब्रह्मांड को जानते थे ये वैसा है नहीं। तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के बनने की वजह कुछ और ही है। साल 2001 में जब स्पेस क्राफ्ट डब्ल्यू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब को यूनिवर्स में भेजा गया ताकि वो कॉस्मिक वेव लेंथ को स्टडी करके CMB का एक क्लियर मैप बना सके। लेकिन जब साल 2005 में उस स्पेस क्राफ्ट ने एक ऐसा मैप बना के पेश किया जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। यानी वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा ब्रह्मांड लगातार हर एक दिशा में एक समान मात्रा में फैल रहा है, लेकिन इस मैप को देखने के बाद इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पर पिछले कई सालों तक ब्रह्मांड को स्टडी करने वाले सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ डिस्कवर किया है, जिस वजह से वैज्ञानिक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ भी मौजूद हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए साल 2009 में ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक स्पेस क्राफ्ट को माइक्रोवेव बैकग्राउंड को रिसर्च करने के लिए यूनिवर्स में भेजा। लेकिन प्लैंक के डाटा में भी कुछ खास नहीं बदला, बल्कि ये दीवार यानी एक्सिस ऑफ एविल इस स्पेस क्राफ्ट से ली गई इमेज में साफ दिख रही थी। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास तस्वीरें साफ थीं, लेकिन इनको इस बात पर फिर भी यकीन नहीं था कि एक्सिस ऑफ एविल यानी ऐसी कोई दीवार इस ब्रह्मांड में मौजूद भी हो सकती है जो कि इस ब्रह्मांड को दो टुकड़ों में बांट सके। लेकिन साल 2016 में इन्हीं तस्वीरों को जब कई वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर में स्टडी किया, तब जाकर वैज्ञानिकों को थोड़ा सुकून मिला। दरअसल सुपर कंप्यूटर ने डाटा एनालिसिस करके बहुत से फैक्टर्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाया कि एक्सिस ऑफ एविल यानी किसी दीवार के ब्रह्मांड में मौजूद होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। मगर दोस्तों, अब सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों को मैप में नजर आने वाली इस छोटी सी दीवार से इतना डर क्यों लग रहा था। तो गाइस, इसकी वजह हैरान कर देने वाली है। अगर एक बार को मान लिया जाए कि ये दीवार सच में मौजूद है, तो इसे बिग बैंग के फेस पर दी गई हमारे ब्रह्मांड की थियरी तबाह हो जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए बात हमेशा बिग बैंग से ही शुरू होती है और कॉस्मोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, उन सभी का बेस कहीं न कहीं बिग बैंग से ही निकला है। जिस तरह से बिल्डिंग की नीचे वाली मंजिल को गिरा दिया जाए तो सारी की सारी बिल्डिंग्स ही गिर जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग अगर वाकई में गलत साबित हुआ तो इसके बेस पर बनी हुई सभी थियरीज और कॉन्सेप्ट भी गलत साबित हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस चीज पर यकीन करने वाले हमने स्पेस के बारे में जो कुछ भी डिस्कवर किया है उसे गलत मानना होगा। हमें ग्रेविटी से लेकर छोटे से छोटे फॉर्मूला तक को शुरू से ठीक करना होगा। हालांकि हाल ही में बिग बैंग थियरी को अब तक के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी गलत साबित कर दिया है, जिसको हम फिर किसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग को गलत ठहराया।
लेकिन फिलहाल आपको इस एक्सिस ऑफ एविल यानी ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार के बारे में क्या लगता है? क्या ये एक्सिस वाकई में ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।